वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। होप कि आपने पहले तीनों लेक्चर जो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पे दिए हैं वो तीनों के तीनों बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन थे। अब हम इसमें देखेंगे बेटा कितने न्यूमेरिकल जो मुझे बच्चों ने वहाँ से कॉल किया। थैंक्स फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, आपका फीडबैक बहुत अच्छा था। तो आपने बोला सर कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, जो आप लोगों को वो लेक्चर्स करके भी बेटा थोड़े बहुत समझ नहीं आए हैं, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। वो न्यूमेरिकल्स आप कैसे करोगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, अ पर्सन एट हाइट ऑफ 490 मीटर throws a stone horizontally with initial speed of 15 meter per second. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it will hit the ground. देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को बेटा एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है। कभी कभी पढ़ने में हमें गलती होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्वेश्चन को समझने में कभी कभी दिक्कत आती है, वरना आपके कॉन्सेप्ट्स को लेके आप हर एक न्यूमेरिकल कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ आपके बेसिक्स पे बेटा डिपेंड होता है। आपका बेसिक्स कितना क्लियर है उससे आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। सबसे पहले अ पर्सन एट हाइट ऑफ, सबसे पहले हाइट दी गई है। हाइट कितनी है? जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है बेटा हाइट कितनी है? 490 मीटर, दिस इज गिवन। थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, जब थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली आया, हमें वहीं पे दिमाग में आना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो कर रहा है, इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टली दे रहा है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी यू एक्स है दैट इज टेकन एज 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां तक फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन, दैट मीन जब ऐसी बात आई फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ये जो यहां से यहां तक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, दिस इज टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को बेटा कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन अगर आपको पता है तो आप आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दूसरा जो इसमें है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, एट द स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो भी कोई न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहले जो भी कोई क्वेश्चन होगा, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक रफली एक डायग्राम बनानी चाहिए। सबसे पहले हम मानेंगे एक हाइट है, ये हाइट जो यहाँ पे है टॉल बिल्डिंग की एक हाइट है, दिस इज 490 मीटर, ठीक है। 490 मीटर पे एक बंदा यहाँ पे बैठा है, वो एक गेंद को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है। जब वो हॉरिजॉन्टली एक गेंद को फेंक रहा है तो जो यू एक्स उसकी है वो गिवन है। यू एक्स कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये जब गेंद यहां से जाती है, चलते चलते कुछ टाइम होने के बाद वो किससे टकराती है? ग्राउंड से। सबसे पहले मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज जो मुझे, इस पत्थर को यहां से चलते चलते ग्राउंड से टकराने तक कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हम कहते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले वो कैलकुलेट करना है, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद कह रहा है किस वेलोसिटी से इस ग्राउंड को हिट करेगा, विद विच वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले मैंने गिवन लिखा क्या क्या है बेटा, उसके बाद सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना है। मैं लिख सकता हूं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जो इसका फॉर्मूला है जो हमें पता है, ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। कोई शक यहां तक? इसके बाद अगर मुझे हाइट पता होगी, जी का वैल्यू मुझे पता है 9.8, अप्रोक्सीमेटली 10 हम लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, तो मैं आराम से टी निकाल सकता हूं। टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 490 डिवाइडेड बाई जी। जी का वैल्यू सीधे अब हम पुट करेंगे 9.8, ठीक है, 9.8। आगे देखो, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 498, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 18, दिस विल बिकम 980 डिवाइडेड बाय 9.8, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जब 9.8 डिवाइडेड इंटू 100,
ऐसे। तो अंडर रूट ऑफ 100 दिस इज इक्वल टू t इज इक्वल टू बेटा 10 सेकेंड्स। दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। जो हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसका आंसर आया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें फार्मूला पता है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। वैल्यूज हमें गिवन है, h का वैल्यू हमें गिवन है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये जो पत्थर यहाँ से निकली थी, जब ये चलते चलते ग्राउंड से टकराई तो इसको कितना टाइम लगा सर? इसको टाइम लगा 10 सेकेंड्स। इसको आप नोट करके रखो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है जब ये इस अर्थ से टकराई ये चीज, ये जो भी यहाँ पे थी स्टोन, जब ये स्टोन इस अर्थ से टकराई तो किस वेलोसिटी से टकराई? देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ये 2D मोशन है, पहले ही मैं बता चुका हूं। जब मान लो कि ये मेरे पास एक ग्राउंड है, अगर ये आपके पास ग्राउंड है, यहां से पत्थर आई, इस पत्थर ने यहां से पत्थर जो आई, ये पत्थर चलते 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 यहाँ पे इस अर्थ को, अर्थ से यहाँ पे टकराई। जब ये अर्थ से टकराई, इसको होती है वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। एक यहां से होती है, इसको हम बोलते हैं बेटा यू वाई, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में। दूसरी जो इसके पास होती है दैट इज यू एक्स। ना ये यू एक्स से बेटा इसको हिट करती है, ना यू वाई से, ये एक रिजल्टेंट वेलोसिटी से दैट इज आर, ये इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से इस ग्राउंड को हिट करती है। वो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये था, फिर से एक बार मैं यहां पे लिखूंगा, थोड़ी सी डायग्राम एक बना के मैं आपको ये समझाऊंगा। ये आपने नोट किया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 10 सेकेंड्स। तो हम नोट करेंगे आंसर पहले का इतना लिखिए, आंसर कितना है? 10 seconds. T is equal to time taken by the stone to reach the ground is equal to 10 seconds. इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, किस वेलोसिटी से इसको हिट करेगा, फिर से एक रफली हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बिल्डिंग के ऊपर 490 मीटर यहां से स्टोन थ्रो हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे जमीन से टकराई बेटा, जमीन से इसको जो टाइम लगा दैट इज इक्वल टू 10 सेकंड्स, ठीक है। अब कितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पे रिजल्टेंट, वो हमें निकालनी है। देखो अगर मुझे ux पता होगा, देखो अगर मुझे ux पता होगा, uy पता होगा, वेलोसिटी इन दिस पॉइंट अलोंग एक्स डायरेक्शन और y, में आराम से बेटा रिजल्टेंट को निकाल सकता हूं, बिकॉज रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, r इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ या r स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले ux थ्रू आउट द मोशन डज नॉट चेंज। ux का वैल्यू मुझे पता है 15 मीटर पर सेकंड। अब मुझे देखना है uy यहाँ पे कितनी होगी, यानी कि uy जो यहाँ पे होगी या vy जो यहाँ पे होगी वो कितनी होगी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर वो आपको याद नहीं है हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, हम निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक फॉर्मूला। अगर y की बात हो रही है, बेसिक्स अपने क्लियर रखो, जो मैंने पहले ही बताया था। मैं लिख सकता हूं vy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू s अलॉन्ग y डायरेक्शन, u अलॉन्ग y। देखो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन मुझे देखनी है, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन मुझे कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन कितनी होती है? 0, क्योंकि इसने जो इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी दैट वाज ऑल अलॉन्ग x डायरेक्शन, तो मैंने x डायरेक्शन में दी थी, y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल कुछ नहीं थी। तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y डायरेक्शन मुझे पता है 9.8 और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y डायरेक्शन कितना है? 490 मीटर, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे। vy इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 490 मीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो vy का वैल्यू आपको आराम से आएगा, वो कितना आएगा? वो आपको आएगा 98। vy इज इक्वल टू 98 आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास अब क्लियर है, ux का वैल्यू मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 15 एंड vy का वैल्यू मुझे पता है दैट इज 98। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता है तो मैं आराम से रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकाल सकता हूं, ये भी नोट करो। और वो तो आपको पता है, तो मैं लिख सकता हूं द वेलोसिटी विद विच
द वेलोसिटी, अच्छे से समझना, द वेलोसिटी with which it will hit the ground, क्या लिखेंगे बेटा, it will hit the ground, वो होगी v resultant is equal to अंडर रूट ऑफ जो मैंने पहले ही फॉर्मूला आपको समझाया था, अंडर रूट ऑफ क्या, 15 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आया 98 का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 98 का स्क्वायर कितना होता है 9604 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर, इन दोनों को जब आप रूट करोगे तो वहां पे आपको वी आर आराम से आएगा, वी आर कितना आपको आएगा, वी आर आएगा बेटा आपका आंसर 99.14 मीटर पर सेकंड। दिस इज आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। जो दूसरे पार्ट का आंसर है वो है ये बेटा, ये आप नोट करके रखो। देखो प्रॉब्लम नंबर सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर्स अपार्ट, दैट मीन्स सबसे पहले हर एक इसका सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे बेटा। जो भी न्यूमेरिकल होगा एक पिक्चर दिमाग में बनानी चाहिए कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ठीक है, तो आप पहले थोड़ी सी पिक्चर इसकी बनाओगे तो आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये कह रहा है टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर अपार्ट, मीन्स ये एक टॉल बिल्डिंग यहां पे है और ये यहां पे, और एक दूसरी टॉल बिल्डिंग आप मान लो यहां पे, अनदर टॉल बिल्डिंग, टू टॉल बिल्डिंग्स आर 200 मीटर्स अपार्ट, ठीक है, 200 मीटर्स अपार्ट मीन्स यहां से जो एक बिल्डिंग से जो दूसरी बिल्डिंग दूर है वो कितनी दूर है, 200 मीटर्स, इतनी दूर है, ठीक है। With what speed must a ball be thrown? With what speed a ball, with what speed must a ball be thrown horizontally? Horizontally हमें एक गेंद को फेंकना है, ठीक है, from the window of 540 meter above the ground in one building. Thrown horizontally from the window of 540 meter above the ground of one building to enter the window of other building which is 50 meter high. देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग नंबर 1 आप कंसीडर करेंगे, दिस इज बिल्डिंग नंबर 1, दिस इज बिल्डिंग नंबर 2, these buildings are 200 meters apart, और कह रहा है हमें एक विद व्हाट स्पीड अ बॉल, हाँ बॉल को हमें थ्रो करना है, बॉल एक बॉल को हम किस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे एक बिल्डिंग में से जो बिल्डिंग 540 मीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ के ग्राउंड से कितनी ऊपर है बेटा, 540 मीटर ऊपर है। वहां से हमें एक गेंद को ऐसे हॉरिजॉन्टली, यहाँ एक विंडो मान लीजिए हम, यहां से हम हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो कर रहे हैं तो ये जाके गिर रही है बेटा दूसरी बिल्डिंग में जो इसके सामने है, तो कितनी, विच इज इंटर्स ऑफ द अदर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग वाली एक विंडोज में मान लो कि वो विंडो यहाँ पे है, इस विंडो में से इंटर कर रहे हैं तो ये कितनी ऊपर है, ये ग्राउंड से ऊपर है 50 मीटर, 50 मीटर, तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे यहां पे हमने फेंका तो यहां पे यह कह रहा है किस वेलोसिटी से हमें इस गेंद को थ्रो करना है, फेंकना है, ताकि ये सीधे इस वाले विंडो में से अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में अब आई होगी तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ये क्या कह रहा है, मेरे पास एक फार्मूला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, मेरे पास दो फार्मूला है, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g, दिस इज टाइम, इस गेंद को कितना टाइम लगेगा यहां से निकलने से यहां तक पहुंचने में, ठीक है, वो टाइम है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। दूसरा फार्मूला है रेंज का, r इज इक्वल टू ux अंडर रूट ऑफ 2h/g, मुझे निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, रेंज मुझे पता है
200 मीटर इसका रेंज है, यहां से जितना ये दूर चला गया दैट इज नोन एज रेंज। अगर मुझे ये टाइम निकल के आया दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g निकल के आया, दैट मीन्स मैं आराम से निकाल सकता हूं कि इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी है, क्योंकि जब इसमें रेंज मुझे पता है ऑलरेडी, ये पता चल गया तो मैं ux को आराम से फाइंड कर सकता हूं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है यहां तक। अब मुझे हाइट देखनी है। देखो इसकी हाइट यहां से यहां तक 540 है, लेकिन ये 540 पे नहीं आ रहा है, ये इतना नीचे नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा बहुत ही ऊपर आ रहा है। कितना ऊपर ये आ रहा है? दैट इज बेटा 50 मीटर। दैट मीन्स 540 माइनस 50 करो, दैट विल बी इट इज हाइट इन what? In vertical direction. 540 माइनस 50। 540 में से हम जब 50 को माइनस करेंगे दैट इज 490 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट रहेगी ना, हाइट जहां से नीचे आएगा दैट इज वो कितनी रहेगी? 490। तो मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट 490 ओनली डिवाइडेड बाय 9.8। जो मैंने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल कराया, अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पे मुझे t आया था बेटा 10 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करके कितना टाइम आया था? 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब आगे देखो, लेकिन मेरा टारगेट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मुझे कितनी देनी होगी? तो मैं लिख सकता हूं the velocity with which the speed with which the ball must be thrown is given by, या ऐसे में लिख सकता हूं speed of ball is given by, speed of ball is given by कैसे बेटा? r is equal to, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, we know that speed of ball is given by r is equal to ux into under root of 2h/g। ux मुझे निकालना है, अंडर रूट ऑफ 2h/g मुझे पता है 10, ठीक है, और r भी मुझे पता है। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू, r कितना है मेरे पास? रेंज 200, ठीक है, इज इक्वल टू ux निकालना है इंटू 10। तो ux आराम से फाइंड हो जाएगा। ux इज इक्वल टू 200 divided by 10, this cancels out, this will equal to 20 meter per second। this is your answer। ठीक है, इसको नोट करके रखो। this is answer of question number 2, problem 2। इसको नोट करो। now I am going to discuss problem number 3। problem number 3 हमें क्या कह रहे हैं? A ball rolls off top of a staircase with a horizontal velocity u meter per second। एक staircase, पहले मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। ये आप मान लो हमारे पास एक staircase है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मान लो। ये क्या कह रहा है? A ball rolls off top of a staircase। ये जो staircase है इसके टॉप पे यहां पे एक बॉल रोल हो रही है, ठीक है, रोल हो रही है विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। इसको मैंने यहां से एक वेलोसिटी दी, दैट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी? ux इसको मैं दे रहा हूं, ux इज इक्वल टू u मीटर पर सेकंड। ठीक है, ux हम इसको जो दे रहे हैं दैट, जो इसको यहां से वेलोसिटी आ रही है दैट इज u मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे देखो, इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, दैट मींस जितने भी ये स्टेप्स हैं इनकी जो हाइट है दैट इज h मीटर। तो यहां पे नोट करेंगे हम, इट इज हाइट मान लीजिए एक स्टेयरकेस की हाइट कितनी है? h मीटर। दैट मींस इसकी जो हाइट है h मीटर, इसकी भी h, इसकी भी h, इसकी भी h। ठीक है, h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड। दैट मीन जो इसकी लेंथ है एक स्टेयरकेस की यहां से यहां तक मान लो वो है बेटा कितनी? दैट इज b। b is width and h is its height। ठीक है, the ball will fall hit the edge of nth step।
कह रही है कि यहां से जब ये बॉल चलती चलती ये यहां से निकली, तो जब ये यहां पे पहुंचेगी, मान लो एक फुटबॉल जैसी है, जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, फिर ये यहाँ पे एक स्टेप को, मान लो कि यहाँ पे स्टेप बढ़ते बढ़ते एक स्टेप ऐसा है, दिस स्टेप इज नोन एज nth स्टेप, नॉट फर्स्ट वन, नॉट सेकंड वन, बट nth स्टेप। इसके एज को जब ये गेंद हिट करेगी, अच्छा, हिट द एज ऑफ द nth स्टेप, ये मान लो nth स्टेप, इसके एज को जब इसने हिट किया, ठीक है, nth स्टेप, इफ n इज इक्वल टू या देन n इज इक्वल टू, तो आप बताओ जो ये n है इसका वैल्यू क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, h u स्क्वायर बाई बी जी बी स्क्वायर, u स्क्वायर 8 बाई जी बी स्क्वायर, 2h u स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर, 2u स्क्वायर जी बाई एच बी स्क्वायर। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमारे पास जो जो चीज गिवन है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं। सबसे पहले इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ सिटअप, एक सिटअप दैट इज इक्वल टू h, और जो विड्थ इसकी है बेटा ये तो गिवन है, विड्थ ऑफ सिटअप दैट इज इक्वल टू b, ठीक है। किसको हिट कर रहा है, nth को हिट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया वन थिंग इज कॉमन, चाहे मैं x कंपोनेंट की बात करूंगा या मैं y कंपोनेंट की बात करूंगा, दैट इज बेटा टाइम, दैट इज टाइम। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद होगी, किसके लिए, अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता होगी तो आप ये आराम से कर सकते हो। अगर आपको वो पता नहीं होगी, ये सिंपली ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको वो नहीं पता तो फिर आप कैसे कर सकते हो। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पे फिर से वही पैरामीटर्स निकालूंगी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये nth को स्टेप कर रहे हैं दैट मींस nth वाले स्टेप को, ए की विड्थ कितनी है बेटा, ए की लेंथ है b, दूसरे की b, तीसरे की b, जब मैं nth पे पहुंचूंगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा n इंटू बी, n इंटू बी इज नथिंग, इट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। यहां तो कोई शक। अब देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y की बात करूंगा, पहले y की कितनी है h, फिर से h, फिर से h, इसका h, इसका h, इसका h, जब मैं nth पे आऊंगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y वो आएगा बेटा n इंटू h। ये भी आपको समझ आया होगा और ये भी आपको समझ आया होगा। अब मैं निकालूंगा इसको कितना टाइम लगेगा अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस से इसको कितना टाइम लगेगा। मैं लिख सकता हूं टाइम टू रीच, टाइम टू रीच या टाइम टू हिट भी लिख सकते हैं, हिट nth स्टेप या एट टाइम टू हिट nth स्टेप, एज ऑफ nth स्टेप भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर x की बात हो रही है ux इज इक्वल टू एस एक्स बाई टी, ठीक है, मुझे निकालना है टाइम। तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू एस एक्स डिवाइडेड बाई यू एक्स, ठीक है। तो मुझे एस एक्स पता है, पहले ही निकाल चुके हैं, एस एक्स इज इक्वल टू एन बी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई यू एक्स, दिस इज टाइम। मैंने आपको पहले ही बोला था टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। आप ये एक्स में निकाल सकते हैं, वाई में पुट कर सकते हैं, वाई में निकाल सकते हैं, एक्स में पुट कर सकते हैं, इतना आप लोगों ने नोट किया होगा। अब आगे देखो वाई में कैसे हम निकालेंगे, वाई में ये तो अलोंग x आया, अब y में देखो मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर y एंड y, ऑल पैरामीटर्स आर टेकन अलोंग y एक्सिस, s अलोंग y, कितना डिस्प्लेसमेंट अलोंग y है n इंटू h, तो यहां पे लिखो n इंटू एच इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, जीरो नहीं दे रहे हैं तो ये जीरो आएगा, ये बनेगा हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग पता है पहले ही g और टी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं बेटा ये, बिकॉज t इज अ कॉमन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू t की जगह एन बी बाई यू एक्स,
तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर और क्या आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा यू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर एन का स्क्वायर और यहाँ पे एक एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचा क्या, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ओनली एन और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू एक्स। इस इक्वेशन में मुझे क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन में मुझे फाइंड करना है फाइंड देन n इज इक्वल टू, मुझे n का वैल्यू फाइंड करना है। n को यहीं पे रखो, बाकी सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे आप शिफ्ट करो। ux 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2 ux और रहेगा यहाँ पे h। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये g और b स्क्वायर क्या हो जाएगा डिवाइड, जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो ये बनेगा g b स्क्वायर इज इक्वल टू n एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारे पास बेटा आंसर होगा। आप इसको नोट करके रखो। कौन सा ऑप्शन है 2uxh, हाँ ये स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, ux स्क्वायर और ये ux स्क्वायर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन 2 इन दोनों में से ux स्क्वायर g और h, ऊपर h है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये भी आप नोट करके रखो। देखो ये जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, ये क्या रहा है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स पहले हमने की थी वो थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम्स और करेंगे बेटा, दीज आर बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पे। जो भी मोशन होगी, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या एंगुलर, सबसे पहले उनके फार्मूला आपको साइड में लिखे होने चाहिए, ताकि उन जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप इजीली वो उनमें फिट कर सकते हो, वो जो इक्वेशंस आपके पास होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वेशन साइड में लिखो और इनमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एट व्हाट एंगल थीटा, आपके पास थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल शुड एन ऑब्जेक्ट एट व्हाट एंगल थीटा to the horizontal should an object be projected so that maximum height reaches is equal to the maximum range। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें किस एंगल से, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, पहले एक इसकी डायग्राम बनाएंगे, हमें किस एंगल से कितना एंगल एक बॉडी को इस हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए, दैट मींस ये इस थीटा की बात कर रहा है, कितना एंगल इस बॉडी को, इस प्रोजेक्टाइल को इस हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए ताकि आगे so that the maximum height reached is equal to the maximum range। देखो इसका आंसर वहीं से गिवन है, आई थिंक अगर आपको इक्वेशंस पता है तो आंसर वहीं से गिवन है, such that maximum height reached is equal to the maximum range। maximum height तो मैं लिख सकता हूं, it is given that h maximum is equal to what रेंज। ठीक है बेटा, रेंज, जो इसका रेंज है वो रेंज किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपके पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता है, आपके पास रेंज का फार्मूला पता है, तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। This is equation for maximum height. This should be equal to u square sine of 2 theta divided by g। Why? Because range का फार्मूला जो हम पिछले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, that is equal to u square sine of 2 theta by g। बहुत आसान है, देखो u square और u square cancels out, g and g कैंसल्स आउट। अब यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे रहा बेटा साइन ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा ओनली। यही रहा बेटा साइन ऑफ 2 थीटा को जब मैंने वो फॉर्मूला बनाया था, मैंने बोला था दिस इन रियलिटी ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 2 थीटा बेटा बराबर होता है ट्वाइस साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। आप ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या आप साइन ऑफ 2 थीटा लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस
यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। वाई? क्योंकि इस साइन थीटा से मुझे साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर साइन ऑफ 2 थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल नहीं कर सकता हूं, तो साइन थीटा और इसका स्क्वायर कैंसिल्स आउट। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा बेटा साइन ऑफ थीटा, और इस कॉस थीटा को यहाँ पे ले आओ, इस 2 को यहाँ पे ले आओ, डिवाइडेड बाय cos theta is equal to 2 into 2, this is equal to 4, this becomes sin theta by cos theta is called tan theta। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसके आगे tan theta is equal to 4, तो theta is equal to tan inverse 4। ठीक है बेटा, this will be our आंसर। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू हमें निकालना विद व्हाट एंगल, किस एंगल से हमें निकालना है। वहां पे आया tan इनवर्स 4, कोई ऑप्शन है tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 2, ये है tan इनवर्स 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये पूछा गया है बेटा बिट्स में, और ये पूछा गया बेटा AIPMT 2012 में और 2017 में ये पूछा गया। और भी कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस का मोटो सिर्फ इतना है बेटा, आपको इक्वेशंस पता है, आपको इक्वेशंस याद है। अगर आपको ये इक्वेशंस याद है, आप आराम से कर सकते हो, विद इन नो टाइम आप इसका आंसर निकाल सकते हो, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस पता होनी चाहिए, इनको इक्वेट करके नीचे आपका आंसर आएगा। तो ये नोट करके रखो। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमारे पास है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा। जब आपके पास ये आएगा पहले, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, दैट मींस एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h। जो इसने मैक्सिमम हाइट निकाली है दैट इज इक्वल टू h। इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे गिवन है दैट इज 4 सेकंड, एंड g इज इक्वल टू 10, g किसके बराबर है? देन द वैल्यू ऑफ h इज, ये कह रहा है कि हमारे पास, अगर आपको देखना है इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे, आपको दो ही चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मांगती है। अगर आपको फार्मूला पता है, अगर आपको इक्वेशंस पता है, तो आप आराम से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये कह रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h। एक तो आपको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ h इज, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता होना चाहिए और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं इसे लिख सकता हूं इसका सॉल्यूशन, आप आराम से देखो। वी नो दैट t is what? t is time of flight, this is equal to 2u sin of theta upon g only। ठीक है बेटा, दिस इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं अब h की बात करूंगा, जरा बोलो h किसके बराबर होती है? h होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसके बराबर होता है h और इसके बराबर होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, ये दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ऐसे, ये मुझे पता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो फैक्टर है ये किसके बराबर है? 4 दिस इज गिवन। तो मैं लिख सकता हूं 4 इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g। ठीक है, लेकिन h किसमें गिवन है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट मुझे यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर आया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह में फिर h का वैल्यू पुट करूंगा, मुझे सब न्यूमेरिकल्स में वैल्यू है, मुझे आराम से इसका वैल्यू आएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों साइड से हमें क्या करना है बेटा? स्क्वायरिंग। तो दिस विल बिकम 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, और ये बनेगा u स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा g स्क्वायर। यहां तक कोई शक? अब देखो, इसका स्क्वायर और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 4 इज इक्वल टू ओनली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा? g स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आपको ये भी पता है, इस 4 को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे बाय सम मीन्स ये किस में आना चाहिए? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मुझे यहाँ पे 2g में लाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 की जगह 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ऐसे भी लिखो, या मैं ब्लैक से लिखूंगा ताकि आपको ये दिखाई देगा, 2
इंटू 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू जी। कोई शक? अब देखो, एक जी को आप यहां पे ले आओ और 2 को नीचे ले आओ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2g, ओनली 2g। क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 2g इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? यू स्क्वायर, यहां इसके बाद ये वाला है, ठीक है, यू स्क्वायर और क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये यहाँ पे ये 2 नीचे आया तो ये बन गया 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g किसके बराबर होता है? h। तो मैं लिख सकता हूं h इज इक्वल टू 2g। तो h इज इक्वल टू बेटा 20 मीटर। तो आप ऊपर नोट कर सकते हो, कोई ऑप्शन 20 मीटर है? यस, देयर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज 20 मीटर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज बेटा करेक्ट। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए, इसको नोट करो, फिर से एक बार समझो। 4 इज इक्वल टू दिस थिंग। स्क्वायरिंग मैंने क्यों की? स्क्वायरिंग इसलिए क्योंकि इससे मुझे ये वाली इक्वेशन मिलेगी, इसीलिए मैंने इसको स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करके बाय सम मीन्स मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लाई, उससे मुझे h निकला और यहाँ से मुझे सिर्फ निकला 2 इंटू जी का वैल्यू गिवन है, दिस इक्वल टू 10। तो आराम से मुझे ये h का वैल्यू आ गया। तो ये नोट करके रहो।